सभी जीवित चीजों को नियंत्रित करता है। एक पेड़ की जड़ को काटा जा सकता है, उसने सोचा, लेकिन उसके बीजों से नया जीवन निकलता है, तो फिर हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या ये केवल हवा के महान समुद्र में नहीं है, या शायद किसी अन्य रूप में है? जैसे पानी ही समुद्र में मिल जाता है। वह एक पल के लिए मौन बैठा, चित्त में खो गया। अंत में उसने जंगल से ही जोर से बात की, उसकी आवाज हवा को ले जा रही थी। ये सारा ब्रह्मांड बीजों से पैदा हुआ है, और सभी जीवित चीजें उन बीजों की अस्थायी अभिव्यक्तियां हैं। जब हम मर जाते हैं, तो क्या हम अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आते हैं? किसी नेक रूप में पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। पेड़ उसके चारों ओर चुपचाप खड़े थे। उनके पत्ते धीरे धीरे सहमति में घूम रहे थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, भारद्वाज के विचार शांत होते गए। उनके मन को शांति मिली। एक शांत वातावरण में प्रकृति की भव्यता से घिरे एक बुद्धिमानशी भृगु ने एक अन्य पूज्यशी भारद्वाज के साथ अपनी गहरी समझ साझा की। जीवित प्राणी का कोई विनाश नहीं होता है, भृगु ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। शरीर भंग हो सकता है, लेकिन जीव हालांकि उस पर निर्भर है, अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने आग के साथ एक सादृश्य बनाया, यह समझाते हुए कि जैसे ही आग की लपटें अपने ईंधन का सेवन करने पर गायब हो जाती हैं, वैसे ही आसपास के स्थान में गर्मी और ऊर्जा बनी रहती है। भारद्वाज ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। लेकिन पूज्य भृगु, उन्होंने जवाब दिया, अगर आग की तरह जीवित प्राणी का कोई विनाश नहीं होता है, तो क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि जब आग का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वह खुद ही नष्ट हो जाती है? हवा प्रत्याशा से भर गई थी, क्योंकि दोनों द्वंद्वात्मक नृत्य में लगे हुए थे। भृगु जानबूझकर मुस्कुराया, आप सही हैं मेरे दोस्त, लेकिन इस पर विचार कीजिए। जिस तरह आग अपने ईंधन का उपभोग करने के बाद अंतरिक्ष में मिल जाती है, उसी तरह जीव भी भौतिक शरीर से बाहर निकलने पर विशाल विस्तार में मिल जाता है। वह रुक गया, अपने शब्दों को भारद्वाज के दिमाग में गहराई से डूबने दिया। भारद्वाज स्पष्टता की तलाश में आगे बढ़े। लेकिन एक प्राणी के भीतर जीवन के संकेतों के बारे में, क्या यह जीवित एजेंट क्या है जो हमारे शरीर को सक्रिय करता है? उनकी आवाज उत्सुकता से कांप रही थी, और उन्होंने पूछा, अगर शरीर के घुलने पर जीवन को नहीं देखा जा सकता है, तो कौन क्या क्या दर्द और आनंद महसूस करता है? भृगु की आंखें करुणा से चमक उठी। मन भी शरीर की तरह ही 5 तत्वों से बना है, उन्होंने धीरे से समझाया। हालांकि एक आंतरिक आत्मा मौजूद है जो हमारे शरीर को बनाए रखती है, हमारी धारणाओं, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करती है। वह रुक गया, अपने शब्दों को भारद्वाज के दिल में प्रतिध्वनित करने दिया। भृगु ने आगे कहा, आत्मा हमारे सभी अनुभवों की गवाह है। वह जो सुख और पीड़ा का अनुभव करती है, और जब उसे अलग हो लाती है, तो शरीर अपनी जीवन शक्ति खो देता है। यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म निर्माता है, जो सभी चीजों में मौजूद है। उनकी आवाज श्रद्धा के साथ उठी जब उन्होंने परम आत्मा की सार्वभौमिक परोपकार की बात की। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डालता है। भृगु ने अपना प्रवचन समाप्त किया। जीवित प्रतिनिधि विनाश के अधीन नहीं है, क्योंकि यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, अनदेखे है, और दूसरों द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। उनके शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक गए। जैसे ही भारद्वाज ध्यान से सुन रहे थे, उनका दिल आश्चर्य से भर गया। उस शाम की खामोशी में भृगु के शब्द समझ का एक प्रकाश स्तंभ बन गए, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को रोशन करते हुए। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, दोनों से चिंतनशील मौन में बैठ गए। उनके मन उनके द्वारा साझा की गई गहरी शिक्षाओं से फैल गए। प्रारंभ में महान ज्ञान के श्री भृगु ताजा भारद्वाज के सामने खड़े हुए और सृष्टि की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, सर्वोच्च व्यक्ति ने पहले कुछ ब्राह्मणों की रचना की, जिन्हें प्रजापति या सृष्टि के स्वामी के रूप में जाना जाता था। ये प्राणी अग्नि या सूर्य के बराबर वैभव के साथ चमकते थे, क्योंकि वे प्रथम जनन के सार से पैदा हुए थे। जैसे ही भृगु बोलते थे, उनके शब्द राजा भारद्वाज को समय और स्थान से परे
एक क्षेत्र में ले जाते थे। उन्होंने देखा कि कैसे ब्राह्मण ने न केवल इन महान प्राणियों की बल्कि शाश्वत वेदों की भी रचना की थी, जो अपने पवित्र छंदों के भीतर सृष्टि के रहस्यों को रखते थे। सत्य, कर्तव्य, तपस्या, सभी बुनियादी सिद्धांत जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते थे, एक ही दिव्य शक्ति से पैदा हुए थे। भृगु ने अपनी कथा जारी रखते हुए सृष्टि की एक समृद्ध चित्रकारी बुनाई, देवता और दानव, गंधर्व और दैत्य, महान सांप और यक्ष, राक्षस और सर्प, ये सभी प्राणी ब्राह्मण के आदिम सार से उभरे। और फिर जैसे कि भव्य सिम्फनी को पूरा करने के लिए मनुष्यों की रचना की गई, जो 4 श्रेणियों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन राजा भारद्वाज भृगु के शब्दों से संतुष्ट नहीं हुए। अगर इन 4 आदेशों के बीच का अंतर केवल रंग पर आधारित है, उन्होंने कहा, तो ऐसा लगता है कि सभी एक साथ मिल गए हैं। उन्होंने उन समानताओं की ओर इशारा किया जो सभी मनुष्यों को एकजुट करती हैं: वासना, क्रोध, भय, कामुकता, दुख, चिंता, ये सभी भावनाएं हर इंसान को पीड़ित करती हैं, चाहे जीवन में उनकी स्थिति कुछ भी हो। भृगु ने राजा भारद्वाज के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप सही हैं मेरे राजा। उसने कहा, विभिन्न वर्गों के बीच कोई अंतर्निहित अंतर नहीं है। ब्राह्मण ने पुरुषों को समान बनाया है, लेकिन उनके कार्यों के माध्यम से वे विभिन्न जातियों में विभाजित हो गए हैं। उन्होंने समझाया कि कैसे जो लोग गंभीरता और क्रोध के गुणों के साथ इच्छा और आनंद में लिप्त होने के शौकीन थे, वे क्षत्रिय बन गए, जबकि जो लोग अच्छाई और जुनून दोनों से जुड़े थे, वे पशुपालन और कृषि जैसे व्यवसाय करते हुए वैश्य बन गए। जैसे ही भृगु बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि राजा भारद्वाज की आंखों के सामने सृष्टि के धागे खुल रहे हैं। उसने देखा कि कैसे लोग मूर्खता, अज्ञानता और समझ की कमी के कारण अपनी मूल व्यवस्था से दूर हो गए थे। जो लोग ब्रह्म को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में समझने में असमर्थ थे, वे निम्न वर्ग के सदस्य बन गए: पिशाच, राक्षस, प्रेत और मेच। लेकिन भृगु की कहानी निराशा के साथ समाप्त नहीं हुई। उन्होंने उन महर्षियों के बारे में बात की जिन्होंने मनुष्यों की रचना की थी। प्राचीन ज्ञान के पवित्र कक्षों में एक पूज्य श्री भारद्वाज ने आध्यात्मिक ज्ञान के स्वामी भृगु से परामर्श मांगा। एक विनम्र दिल से भारद्वाज ने पूछा, हे सबसे अच्छे पुनर्जन्म, कौन से कार्यों से कोई ब्राह्मण बन जाता है? किससे एक क्षत्रिय थे? मुझे यह बताएं, कोई कैसे वैश्य या शूद्र बन जाता है? भृगु की आंखें प्राचीन परंपरा के भार से चमक उठीं जब उन्होंने बोलना शुरू किया। एक ब्राह्मण वह है जो पवित्र संस्कारों से पवित्र और व्यवहार में शुद्ध हो गया है। वह भक्ति के साथ वेदों का अध्ययन करता है, 6 प्रसिद्ध कर्मों का पालन करता है, मंत्रों का मौन पाठ करता है, यज्ञ अग्नि पर तपस्या करता है, देवताओं की पूजा करता है, मेहमानों को भोजन चढ़ाता है और विश्वदेवों को प्रसाद चाहता है। उसका दिल अपने गुरु के प्रति सम्मान से भरा होता है और वह हमेशा व्रत और सत्य के प्रति समर्पित रहता है। जैसा कि भृगु ने कहा, हवा सादगी और विनम्रता की आभा से भरी हुई थी। एक क्षत्रिय, उन्होंने आगे कहा, वो है जो युद्ध में संलग्न होता है, वेदों का अध्ययन करता है, ब्राह्मणों को उपहार देता है और जिन लोगों की वह रक्षा करता है उनसे धन लेता है। एक वैश्य वह है जो मवेशियों की देखभाल, कृषि और धन अर्जित करके प्रसिद्धि अर्जित करता है, जबकि एक शूद्र वह है जो हर प्रकार के भोजन से प्रसन्न होता है, हर प्रकार के काम करता है और अशुद्ध व्यवहार करता है। भारद्वाज ध्यान से सुनता था। उसका मन प्रत्येक वर्णन की बारीकियों को अवशोषित करता था। वो जानता था कि वास्तविक चरित्र जन्म या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि कार्यों और इरादों से परिभाषित होता है। भृगु के शब्द एक गहरे ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। यदि इन विशेषताओं को एक शूद्र में देखा जा सकता है और यदि वे एक ब्राह्मण में नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसा शूद्र कोई शूद्र नहीं है और ऐसा ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, भीड़ पर एक गर्म चमक डालता है, भृगु का स्वर गंभीर हो जाता है। कामवासना और क्रोध को हर तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए। आत्मसंयम ज्ञान का सर्वोच्च परिणाम है। व्यक्ति को हमेशा अपनी समृद्धि को
अपने क्रोध से अपनी तपस्या को, गर्व से अपने ज्ञान को, सम्मान और अपमान से और अपनी आत्मा को त्रुटि से बचाना चाहिए। भृगु के शब्दों को सुनकर भारद्वाज की आंखें गहरी समझ से चमक उठीं। वो जानते थे कि त्याग का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह सच्ची मुक्ति की कुंजी है। वह बुद्धिमान व्यक्ति, भृगु ने कहा, जो फल की इच्छा के बिना सभी कार्य करता है, जिसका सारा धन दान के लिए मौजूद है और जो दैनिक होम करता है, वह एक वास्तविक उद्घोषक है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा चिंतन के साथ शांत होती गई। भृगु के शब्द गर्मी की शाम को एक हल्की हवा की तरह शांति में लटके हुए थे। व्यक्ति को खुद को संचालित करना चाहिए। वेदों के प्राचीन ज्ञान ने भृगु एक पूज्य श्री भारद्वाज और उनके सत्य के साथी साधकों के सामने खड़े थे। पवित्र अग्नि से अंगारों की तरह चमकती आंखों के साथ भृगु अस्तित्व की मौलिक प्रकृति के बारे में बात करने लगे। उन्होंने घोषणा की, सत्य ही ब्रह्मा है जो सभी प्राणियों को जन्म देता है। यह सत्य है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है, अपनी भव्य आकृति को बनाए रखता है और स्वर्ग के क्षेत्र की तलाश करने वालों का मार्गदर्शन करता है। दूसरी ओर असत्य केवल अंधेरे का पर्दा है जो नीचे की ओर जाता है, जो ज्ञान के प्रकाश को उसके आगे झुकाता है। जैसा कि भृगु ने कहा, उनके शब्दों ने समझ का एक समृद्ध ताना बाना बुना, जो धार्मिकता और अधार्मिकता, प्रकाश और अंधेरा, सुख और दर्द के जटिल जाल को रोशन करता है। सत्य ही धार्मिकता है, उन्होंने आगे कहा, और धार्मिकता ही प्रकाश है। इस मिलन के माध्यम से ही व्यक्ति सच्ची खुशी प्राप्त करता है। इसके विपरीत असत्य को दुख के स्रोत के रूप में प्रकट किया गया था, जो अंधेरे की एक अभिव्यक्ति है जो केवल दुख लाती है। भारद्वाज ध्यान से सुन रहे थे। उनका मनुष्य के दावों पर सवाल उठा रहा था। आप कहते हैं कि खुशी ही अंतिम लक्ष्य है, उन्होंने कहा। फिर भी हम निर्माता ब्रह्म के बारे में सुनते हैं, जो संसारिक इच्छाओं से अलग होकर एकांत में रहता है। और दिव्य गुरु शिव का क्या, जिन्होंने कामना के देवता काम को पराजित किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सच्चा ज्ञान खुशी की खोज से परे है? भृगु जानबूझकर मुस्कुराया। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान की गहराई से चमक रही थी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अंधेरे से अभिभूत हैं, वे केवल अधार्मिकता का पीछा करते हैं, कभी भी इस जीवन या अगले जीवन में खुशी प्राप्त नहीं करते हैं। वे विभिन्न कष्टों से पीड़ित होते हैं, बीमारी, दर्द, परेशानी और अंततः मृत्यु ही। जैसे ही भृगु के शब्दों ने असत्य के परिणामों की एक जीवंत तस्वीर चित्रित की, भारद्वाज की समझ सुबह की धूप में खिलने वाले कमल की तरह प्रकट होने लगी। स्वर्ग में ऋषि ने आगे कहा, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई पतन नहीं है और कोई पाप नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्वादिष्ट हवा बहती है और निरंतर सुगंध हवा को भर देती है। इन शब्दों के साथ भृगु ने उस मौलिक सत्य को प्रकट किया जो सभी अस्तित्व में निहित है, कि सुख केवल एक क्षण आनंद नहीं है, बल्कि स्वयं आत्मा की एक विशेषता है। उन्होंने कहा, पृथ्वी सभी प्राणियों की संतान है और मादाएं अपनी प्रकृति में भाग लेती है। न पशु स्वयं प्रजापति के समान है, जो जीवन को बनाए रखने वाली रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे जैसे सत्य के साधकों ने ध्यान से सुना, भृगु के शब्दों ने समझ के मार्ग को रोशन किया, उन्हें एक गहन एहसास की ओर निर्देशित किया कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने स्वयं के कार्यों से आकार लेता है, या तो खुशी या दुख प्राप्त कर सकता है। और इसलिए खुले दिल और दिमाग के साथ कोई भी व्यक्ति आत्मखोज की यात्रा शुरू कर सकता है। एक शांत वातावरण में प्रकृति की शांति से घिरे भारद्वाज गहरे चिंतन में बैठे धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन मांग रहे थे। उन्होंने प्राचीन परंपराओं की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध एक बुद्धिमान ऋषि भृगु से के सवाल पूछे, उपहार देने का क्या परिणाम होता है? भारद्वाज ने जिज्ञासा के साथ अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, यह इस दुनिया और आने वाले समय में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? जब भृगु ने दान का महत्व समझाना शुरू किया तो उनका चेहरा एक गर्म मुस्कान से जगमगा उठा। पवित्र अग्नि को धूप चढ़ाकर उन्होंने कहा, हम पाप के दाग से खुद को शुद्ध करते हैं। वेदों का अध्ययन हमें धन्य शांति लाता है, जबकि जरूरतमंद लोगों को उपहार खुशी और आनंद लाते हैं। समर्पण और भक्ति के साथ की जाने वाली तपस्या हमें स्वर्ग के क्षेत्र में ले जाती है। भारद्वाज की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं।
जब भृगु ने आगे कहा, उपहार दो प्रकार के होते हैं, वे जो हमारे जीवन में हमारी आत्माओं को लाभ पहुंचाते हैं, और वे जो इस दुनिया में खुद को और दूसरों को खुशी देते हैं। उपहारों के परिणाम उनके परिमाण के सीधे आनुपातिक होते हैं। कर्म की जटिलताओं से परेशान होकर भारद्वाज ने व्यक्तियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में और जानकारी मांगी। प्रत्येक व्यक्ति को किस कार्रवाई का पालन करना चाहिए, उन्होंने पूछा। भृगु की प्रतिक्रिया स्पष्ट और संक्षिप्त थी। जो लोग उनके लिए निर्धारित मार्ग का पालन करते हैं, उन्हें उनके पुरस्कार के रूप में स्वर्ग प्राप्त होगा। जो लोग इस मार्ग से भटकते हैं, वे मूर्खता के आगे झुक जाएंगे। जैसे ही उनकी बातचीत एक कोमल धारा की तरह बह रही थी, भारद्वाज ने जीवन के उन 4 तरीकों के बारे में पूछा जो प्राचीन काल में दिव्य ब्राह्मण द्वारा निर्धारित किए गए थे। इन पवित्र मार्गों के इतिहास का वर्णन करते हुए भृगु की आंखें ज्ञान से चमक उठी। पहले के दिनों में भृगु ने शुरू किया। दिव्य ब्राह्मण ने हमें जीवन के 4 तरीकों का परिचय दिया। एक छात्र, गृहस्थ, वनवासी और त्याग करने वाले का जीवन। प्रत्येक मार्ग के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। भारद्वाज ने ध्यान से सुना। जैसे ही भृगु ने प्रत्येक विधि का विस्तार से वर्णन किया, अपने गुरु के निवास में रहने वालों के लिए आचरण की शुद्धता, वैदिक संस्कार, संयम और व्रत आवश्यक थे। इस विधि में सुबह और शाम की गोधूली सूर्य और पवित्र अग्नि की पूजा की जानी चाहिए। घरेलू जीवन शैली एक ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए उपयुक्त है। भृगु ने आगे कहा, जिन लोगों ने गुरु के निवास में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, वे अपने जीवन साथी के साथ रहने के लिए घर लौटते हैं, सद्गुण, धन और आनंद की खेती करते हैं। इस तरीके में व्यक्ति को सद्गुण के माध्यम से धन अर्जित करना चाहिए, जैसे कि वेदों का पाठ करना या शियों की तरह भूमि पर रहना। भारद्वाज ने ध्यान से सुना। जब भृगु ने जीवन के तीसरे तरीके, वन जीवन की व्याख्या की, दूर देश में भृगु नामक एक पूज्यषी ने अपने सम्मानित शिष्य भारद्वाज को प्राचीन ज्ञान प्रदान किया। भृगु ने धर्म और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के बारे में अटूट विश्वास के साथ बात की। उन्होंने तपस्वी वनवासियों का वर्णन करते हुए शुरुआत की, जो कठोर तपस्या के माध्यम से सद्गुण चाहते थे। एकांतवासी निर्जन वनों में जाते थे, जहां वे केवल जंगली जड़ी बूटियों, फलों और जड़ों पर जीवन व्यतीत करते थे। वे खाली मिट्टी या चट्टानों पर लेट जाते थे, अपने अंगों को घास और जानवरों की खाद से ढक लेते थे। बिना मुंडन और बिना लाड़ प्यार के वे नियमित अंतराल पर अपने स्नान करते थे, भूमि और पवित्र अग्नि पर जलपान करते थे। उनकी दैनिक दिनचर्या अत्यंत प्रयास से चिन्हित होती थी, क्योंकि वे अपने होम फायर के लिए पवित्र ईंधन इकट्ठा करते थे और अपनी बलिदान वेदियों को साफ करते थे। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से उनकी त्वचा फट गई और आत्मसमर्पण से उनके शरीर क्षीण हो गए। ये तपस्वी अटूट धैर्य और धैर्य के प्रतीक थे। वे पुनर्जन्म प्राप्त करने वाले ऋषियों के आदेशों के अनुसार जीते थे, आग जैसे अपने पापों को जलाते थे और आनंद के क्षेत्रों को प्राप्त करते थे, जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल था। भृगु ने तब परिव्राजकों के बारे में बात की, भटकते हुए भिक्षु जो सांसारिक आसक्ति और सुख को त्याग देते थे, पवित्र अग्निधन और प्रियजनों के प्रति आसक्ति से मुक्त होकर वे स्वतंत्र रूप से घूमते थे। मिट्टी या सोने के ढेर के बारे में समान उदासीनता के साथ वे कभी भी जीवित प्राणियों, अचल चीजों या गंदगी या अंडों से पैदा हुए जानवरों को चोट नहीं पहुंचाते थे। उनके निवास पहाड़, नदी के किनारे या पेड़ों के रंग थे, जहां भी उन्हें आश्रय मिलता था। कस्बों में परिव्राजक 5 रातों से अधिक नहीं रहते थे। गांवों में उनका प्रवास 1 रात तक सीमित था। वे केवल ब्राह्मणों के घरों में निर्वाह की तलाश करते थे, जो अपने पुण्य और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। भिक्षुओं के मौन व्रत ने उन्हें दूसरों से भय पैदा किए बिना या प्रेरित किए बिना स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। भृगु ने बताया कि जिन लोगों ने आत्मनियंत्रण और आगाह पर जोर देते हुए जीवन के इस तरीके का पालन किया, वे आनंद के कई क्षेत्रों को प्राप्त करेंगे। एक पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति जो शुद्ध हृदय और संकल्प से मुक्त समझ से
संपन्न है, अंततः मुक्ति प्राप्त करेगा, अपनी आंतरिक अग्नि के शांत लौ के माध्यम से ब्रह्मा को प्राप्त करेगा। जिज्ञासा से भरे भारद्वाज ने भृगु से अपनी ज्ञात दुनिया से परे के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए कहा। भृगु ने एक पवित्र क्षेत्र की बात की जो उत्तर की ओर राजसी हिमालय से परे स्थित है। इस भूमि पर धार्मिक पुरुष और महिलाएं रहते थे जो सद्भाव में रहते थे, दूसरों के जीवन साथी के लिए पीड़ा और इच्छाओं से मुक्त थे। उनका अस्तित्व सादगी, संतुष्टि और आत्मनिर्भरता से चयनित था। कुछ समृद्ध महलों में रहते थे जो हर आराम से घिरा हुआ था, जबकि अन्य ने अधिक कठोर मार्ग चुना। अपने शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखने के लिए संयम से खाना। इस क्षेत्र के निवासी एक दूसरे की संगति को पसंद करते थे, एक दूसरे के कार्यों में संलग्न थे। सूर्य क्षितिज पर अभी अभी उगने लगा था और शांत परिदृश्य पर तरमजोशी से चमकने लगा था। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपनी पूज्य पोती भीष्म के चरणों में बैठे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा के साथ उन्होंने पूछा, हे पूज्य भीष्म, आप जो कर्तव्य और पुण्य के तरीकों में पारंगत हैं, मैं धर्म के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनका बुद्धिमान चेहरा दयालुता से मुस्कुरा दिया। मेरे प्रिय युधिष्ठिर, जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं वे अपने दुष्ट कर्मों, जल्दबाजी वाले व्यवहार और अशुद्ध समझ से चिन्हित होते हैं, लेकिन जो लोग अच्छाई के लिए प्रयास करते हैं वे अपने शुद्ध आचार और महान प्रथाओं से प्रतिष्ठित होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जीवन के सभी पहलुओं में व्यक्तिगत स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। किसी को भी सार्वजनिक सड़कों पर गाय के कलम में या धान से भरे खेतों के बीच प्रकृति के आह्वान का जवाब नहीं देना चाहिए। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद नदी में स्नान करने और देवताओं को जल चढ़ाने की प्रथा है। इसे सभी मनुष्यों का कर्तव्य कहलाता है। भीष्म ने हर दिन सूर्य देवता की पूजा करने के महत्व पर जोर दिया। सूर्योदय के बाद किसी को सोना नहीं चाहिए, उन्होंने आगाह किया, और सुबह और शाम की प्रार्थनाओं का पाठ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर मुंह करके किया जाना चाहिए। उन्होंने खाने से पहले अपने अंगों को धोने, अपना चेहरा पूर्व की ओर मोड़कर चुपचाप खाने और खाने वाले भोजन को कभी भी अपमानित नहीं करने के महत्व पर भी जोर दिया। इन प्रथाओं के अलावा भीष्म ने नारसी के ज्ञान को साझा किया, जिन्होंने कहा कि पवित्र स्थानों, बैलों, पवित्र छवियों, गाय के कलम चौराहों, पवित्र ब्राह्मणों और पवित्र पेड़ों की परिक्रमा करने से अच्छे आचरण का संकेत मिलता है। उन्होंने भोजन के मामले में मेहमानों, प्रचारकों और रिश्तेदारों के बीच अंतर करने के खिलाफ भी सलाह दी, क्योंकि इस संबंध में समानता की अत्यधिक सराहना की जाती है। भीष्म ने देवताओं के नियमों का पालन करने के महत्व को समझाया, जिसने कहा गया है कि व्यक्ति को दिन में 2 बार खाना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। जो इस नियम के अनुसार खाता है वह उपवास का गुण प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, होम के लिए निर्धारित समय पर पवित्र अग्नि पर तपस्या करनी चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, भीष्म ने अपने ज्ञान को साझा करना जारी रखा। उन्होंने अन्य लोगों की पत्नियों की संगति के बिना अपने समय पर अपनी पत्नी की तलाश करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य की योग्यता प्राप्त होती है। ब्राह्मण के व्यंजन के अवशेष अमृत के समान होते हैं। उन्होंने कहा, वे मां के स्तन से प्राप्त दुग्धजन्य पोषण की तरह होते हैं। लोग उन अवशेषों को अत्यधिक महत्व देते हैं। भीष्म ने धन और भौतिक संपत्ति जमा करने के खतरों के खिलाफ भी चेतावनी देते हुए कहा कि जिसने मां से परहेज किया है। सूर्य क्षितिज पर अस्त होने लगा था। युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडवों में सबसे बड़ा, जो अपने ज्ञान और जिज्ञासा के लिए जाना जाता है, अपने दादा भीष्म के साथ बैठा, जो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे बताइए, हे दादी, यह कौन सा अध्याय है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? इसका स्वभाव क्या है और इसका हर जीवित प्राणी से क्या संबंध है? भीष्म ने चिंतन में आंखें बंद करके एक ऐसी कहानी बुनना शुरू कर दिया जो युवा राजकुमार को अस्तित्व के ताने बाने से यात्रा पर ले जाएगी। भीष्म ने समझाया, आत्मा, सृष्टि और विनाश के बारे में छिपा हुआ सत्य है
यह इस बात की समझ है कि यह ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और यह अंतत अपने स्रोत पर कैसे लौटेगा। महान गुरु पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा। हे प्रेका के पुत्र विश्व में 5 महान तत्वों का वर्णन करना शुरू किया। पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, जल और प्रकाश, जिन्हें सभी सृष्टि का निर्माण खंड कहा जाता था। उन्होंने समझाया कि ये तत्व केवल भौतिक पदार्थ नहीं थे, बल्कि अमूर्त अवधारणाएं भी थी जो ब्रह्मांड के कार्यों को नियंत्रित करती थीं। भीष्म ने आगे कहा, परम आत्मा सभी चीजों का निर्माता और विनाशक है। ये एक महान महासागर की तरह है जो लहरों को जन्म देता है, जो बदले में अपनी गहराई में वापस आ जाते हैं। हालांकि जीवित प्राणी अक्सर अज्ञानता के कारण इस सत्य से अनजान होता है। भीष्म ने तब मानव अनुभव की प्रकृति में गहराई से खोज की, यह समझाते हुए कि इंद्रियां और मन अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। उन्होंने उन 3 गुणों के बारे में बात की जो सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं, अच्छाई, जुनून और अंधेरा। भीष्म ने कहा, अच्छाई खुशी लाती है जबकि जुनून दुख लाता है, और जब ये दोनों अंधेरे के साथ जुड़ते हैं तो वे भ्रम और भूल की ओर ले जाते हैं। लेकिन हे भरत, इस अध्याय को समझने से ही व्यक्ति सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकता है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, युधिष्ठिर भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुनता गया। हर नए रहस्योद्घाटन के साथ उसका मन फैलता गया। वह ब्रह्मांड को एक अलग प्रकाश में देखने लगा। 5 महान तत्वों, परम आत्मा और मानव अनुभव के बीच संबंधों के एक जटिल जाल के रूप में विश्व ने बुद्धि और आत्मा के बीच के अंतर को उजागर करते हुए अपने प्रवचन का समापन किया। एक गुणों को सामने रखता है, उन्होंने कहा, जबकि दूसरा अपरिवर्तित रहता है। एक खरगोश और एक अंजीर की तरह वे एकजुट हो सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में अलग रहते हैं। जैसे ही सभा तितर-बितर हुई, युधिष्ठिर को आश्चर्य और भय का अनुभव हुआ। वह जानते थे कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया है, अध्यात्म की समझ जो उन्हें जीवन और उससे आगे की यात्रा में मार्गदर्शन करेगी। जंगल वाले आश्रम के बीच में भीष्म अर्जुन के सामने बैठे, उनकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। जब उन्होंने योग ध्यान के प्राचीन ज्ञान के बारे में बात करना शुरू किया, हे पैथा के पुत्र, उन्होंने कहा, अब मैं आपको 4 प्रकार के योग के रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो सदियों से महान ऋषियों को ज्ञात हैं। जैसे जैसे भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों ने आश्चर्य और विस्मय की रेखा खींच दी थी। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे इन बुद्धिमान लोगों ने दुनिया की सीमाओं को पार कर इस जीवन में भी शाश्वत सफलता प्राप्त की थी। उनका दिल मुक्ति पर केंद्रित था। उन्हें योग के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हुए रोशनी की तरह चमक रहा था। दुनिया के दोषों से मुक्त के पूर्ण शांति की स्थिति में रहते थे। उनकी आत्माएं विरोधी ताकतों के प्रभाव से मुक्त थीं। ऐसी स्थिति में योगी लकड़ी के टुकड़े की तरह बैठा हुआ था। उसकी इंद्रियां कुचली हुई थीं और ध्यान की सहायता से उसका मन अविभाजित रूप से परम आत्मा के साथ एकजुट हो गया था। दुनिया के बारे में उसकी धारणा बदल गई थी। उसने अब ना देखा, ना सुना, ना छुआ और ना चखा। उसकी इंद्रियां, जो कभी सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपने लगाव से बंधी हुई थी, अब ध्यान के पंखों पर उड़ने के लिए स्वतंत्र थीं। भीष्म के शब्दों ने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाया जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, चिंतन में डूबा हुआ था। मन की महान ऊर्जा के साथ उसे ऐसी किसी भी चीज की इच्छा नहीं थी जो 5 इंद्रियों को उत्तेजित करे। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने दिमाग में वापस ले लिया, उन्हें बुद्धि के साथ स्थिर कर दिया, जैसे कि एक नाविक शांत पानी में अपने जहाज को लंगर डाल रहा हो। जैसे जैसे भीष्म ने बोलना जारी रखा, उनके शब्दों में तात्कालिकता और प्रोत्साहन की भावना आ गई। वे जानते थे कि योग का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। योगिन का मन कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद की तरह अस्थिर था और सभी दिशाओं में घूम रहा था, लेकिन धैर्य और दृढ़ता से इसे ध्यान के मार्ग पर स्थिर किया जा सकता था। भीष्म ने वर्णन किया कि कैसे योगी को
मौन की शपथ का पालन करना चाहिए। आल से और द्वेष को दरकिनार करते हुए अपने मन को ध्यान की ओर निर्देशित करना चाहिए। हालांकि अपने मन की उड़ान से नाराज महसूस करते हुए उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना भला करना चाहिए। धूल या राख के ढेर की तरह, जिसे पूरी तरह से भिगोने से पहले लगातार नहाने की आवश्यकता होती है, योगी को धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। और इसलिए अर्जुन ने ध्यान से सुना। जब भीष्म ने योग ध्यान के रहस्यों को प्रकट किया, उन्होंने अपने मन की आंखों में उस आनंद को देखा जो उन लोगों के लिए आया था जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल रहे थे। एक ऐसा आनंद जो कभी भी केवल परिश्रम या नियति से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस तरह के आनंद से एकजुट होकर वे ध्यान के कार्य में आनंद लेते रहे, जब तक कि अंत में उन्होंने निर्वाण प्राप्त नहीं किया, जो सभी सांसारिक लगावों से परे एक अत्यधिक धन्य कार्य था। उनकी बातचीत के बीच युधिष्ठिर ने भीष्म से एक सवाल पूछा। मैंने जीवन के 4 तरीकों और उनके कर्तव्यों के बारे में आपकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा, आपने मेरे साथ राजाओं की जिम्मेदारियों को भी साझा किया है और विभिन्न क्षेत्रों से कई इतिहास पढ़े हैं। मैंने नैतिकता पर कई प्रवचन सुने हैं, लेकिन एक संदेह अनसुलझा है। यह मेरी इच्छा है कि पवित्र मंत्रों के मूक पाठकों को उनके अभ्यास से जो फल मिलता है उसे समझना है। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को समझते हुए भीष्म जानबूझकर मुस्कुराए। इस संबंध में उन्होंने शुरू किया, मैं समय के इतिहास की एक प्राचीन कहानी सुनाऊंगा। कहा जाता है कि एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने एक बार समय के अवतार यम से बातचीत की थी। यशी मुक्ति के मार्गों में अच्छी तरह से पारंगत थे और उन्होंने 2 अलग अलग तरीकों की बात की, सांख्य और योग। भीष्म ने आगे कहा, सांख्य पथ को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। यह त्याग का उपदेश देता है, विशेष रूप से मौन पाठ के संबंध में। वेद स्वयं सांसारिक चिंताओं से त्याग की घोषणा करते हैं, जो ब्रह्म पर केंद्रित एक शांत अस्तित्व की वकालत करते हैं। हालांकि सांख्य और योग दोनों मार्गों में किसी की इंद्रियों का अधीनता और बाहरी वस्तुओं से पीछे हटने के बाद मन का स्थिर होना शामिल है। इसके अलावा भीष्म ने समझाया, सत्य पालन, पवित्र अग्नि को बनाए रखना, एकम ध्यान, तपस्या, आत्म संयम, क्षमा, परोपकार, भोजन में संयम, सांसारिक आसक्ति से अलगाव, मौन और शांति सभी एक मूक पाठ करने वाले के लिए आवश्यक है। ये कार्य कर्मों के बलिदान की ओर ले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अगले जीवन में स्वर्गीय आनंद या सुख की इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर भी भीष्म ने कहा, एक और मार्ग है कर्मों से दूर रहना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता है और इस मार्ग का अनुसरण करता है, उससे पहले बताए अनुसार आचरण करना चाहिए। बाहरी और आंतरिक दोनों दुनियाओं पर निर्भरता का त्याग करके उसे खुद को कुश घास से घेरना चाहिए, उससे अपने ताले बांधने चाहिए और अपने मन को केंद्रित करके समानता ग्रहण करनी चाहिए। भीष्म ने आगे कहा, इस व्यक्ति को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो एक महान लाभ किया चाहे, और केवल ब्रह्मा का ही ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे वह एकाग्र चिंतन में लीन हो जाएगा, गायत्री की शक्ति पर उसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। तपस्या और आत्म संयम के माध्यम से वह आत्मा की शुद्धता, आसक्ति और भ्रम से मुक्ति और सभी विपरीत जोड़ों से ऊपर चढ़ना प्राप्त करता है। भीष्म ने कहा, इस अवस्था में वो खुद को अभिनेता या परिणाम भोगने वाले पीड़ित के रूप में नहीं मानता है। वो अब स्वार्थ से ग्रस्त नहीं है, न ही वह सांसारिक वस्तुओं पर अपना मन लगाता है। उसका कार्य स्वयं ध्यान बन जाता है और इसके माध्यम से वह एकाग्र चिंतन प्राप्त करता है। आखिरकार वह ध्यान छोड़ देता है और प्रवेश करता है। जैसे ही सूर्य शांत परिदेश कर अस्त हुआ, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर पूज्य श्री भीष्म के पास पहुंचे। उनके दिल में एक सवाल जल रहा था। मुझे बताएं, हे पूज्य भीष्म, उन्होंने कहा, उन लोगों के अंत के बारे में जो भक्ति के साथ पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं, क्या वे केवल इस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं या कोई अन्य गंतव्य है जिससे वे बंधे हुए हैं? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। उनकी आवाज नीची और शांत थी। ध्यान से सुनो कि पराक्रमी
सम्राट, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं आपको उस भाग्य के बारे में बताऊंगा जो मौन पाठ के मार्ग पर चलने वालों का इंतजार कर रहा है। वास्तव में एक उच्च अंत है, लेकिन यह उन सभी के लिए आरक्षित नहीं है जो इस अनुशासन का प्रयास करते हैं, जो पहले निर्धारित विधि का पालन करके खुद को शुद्ध नहीं करते हैं और अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में विफल रहते हैं। वे नरक में पीड़ित होने के लिए अभिशप्त हैं। युधिष्ठिर का चेहरा उनकी चिंता को प्रतिबिंबित करता था। जब वो भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे, उन लोगों का क्या जो बिना विश्वास के या अपने दिल में गर्व के पाठ करते हैं? उन्होंने पूछा। भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वे भी पीड़ित होंगे, क्योंकि वे अपने अहंकार से अंधे हो गए हैं और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को देखने में विफल हैं। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, भीष्म ने खुलासा किया कि मौन पठन के मार्ग में कई बाधाएं हैं। जो लोग भौतिक धन या सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव जैसे बाहरी साधनों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वे केवल खुद को अपने लगावों में उलझे हुए पाएंगे। जिस पाठक का दिल देवत्व के गुणों पर केंद्रित है, वो नरक में जाएगा और कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। भीष्म ने घोषणा की। भीष्म की शिक्षाओं की सूक्ष्मताओं को समझते हुए युधिष्ठिर की आंखें समझ से चौड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, लेकिन उन लोगों का क्या जो पाठ के माध्यम से ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करते हैं, उन्हें अभी भी मूर्त रूपों में जन्म क्यों लेना पड़ता है? भीष्म की अभिव्यक्ति उदास हो गई। यह इसलिए है क्योंकि उनके पास सच्चे ज्ञान और ज्ञान की कमी है, जिसके कारण पाठ करने वाले नरक के विवरणों का शिकार हो जाते हैं। श्री रुक गए और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। पाठों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला अनुशासन वास्तव में बेहतर है, लेकिन यह दोष से मुक्त नहीं है। ये वे नुकसान हैं जिनके बारे में मैंने बात की है। आसक्ति, गर्व और अज्ञानता के परिणाम यह खतरे से भरा रास्ता है, फिर भी ईमानदारी और भक्ति के साथ चलने वालों के लिए वादे से भरा है। जैसे ही शाम के आकाश में तारे चमकने लगे, युधिष्ठिर ने भीष्म को उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। उनका दिल आध्यात्मिक विकास की जटिलताओं की गहरी समझ से भरा हुआ था। वे जानते थे कि आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन उन्होंने परिवर्तन और मुक्ति की क्षमता को भी देखा जो मौन पाठ के मार्ग में निहित है। सूर्य अभी अभी राज्य में अस्त होने लगा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नांगी चमक छा रही थी। धर्मी राजा युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें शाही परिवार के आदरणीय कुलपिता भीष्म पर टिकी हुई थी। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। जब युधिष्ठिर ने भीष्म से उन नरकों का वर्णन करने के लिए कहा जो पवित्र ग्रंथों का पाठ करने वालों का इंतजार कर रहे थे, जब भीष्म ने बोला शुरू किया तो उसकी आंखें गहरी समझ से चमक उठी। महान राजकुमार, उसने अपनी आवाज नीची और शांत करते हुए कहा, आप धर्म के सार से निकले हैं। आपका स्वभाव दिव्य के अनुरूप है और आप पुण्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से धन्य हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको नरक के रहस्यों को प्रकट करूंगा। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने जीवंत कल्पनाओं की एक चित्रकारी बुनाई जो युधिष्ठिर को नश्वर दुनिया से परे के क्षेत्रों में ले जाती है। उन क्षेत्रों में उन्होंने कहा, देवता स्वयं अपनी पूरी महिमा में निवास करते हैं। आकाश उन रंगों से जगमगा रहा है जो आनंद उद्यानों में खिलने वाले सुनहरे कमल की तरह नाचते और चमकते हैं। लेकिन मेरे राजकुमार, ये अद्भुत स्थान सर्वोच्च क्षेत्र की तुलना में केवल नरक हैं, जहां अस्तित्व का सार रहता है। भीष्म के वर्णन ने भय, पीड़ा या पीड़ा से अछूते क्षेत्र का चित्र चित्रित किया। कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई आनंद नहीं है, ना ही दुख है। उन्होंने कहा। उनकी आवाज भय से भरी हुई है। समय स्वयं असीम और निराकार है। सर्वोच्च आत्मा के आदेश पर एकमात्र साधन है जो पाठक इस स्थिति को प्राप्त करता है। वह फिर कभी दुख को नहीं जान पाएगा, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व के चक्र को पार कर लिया है। जैसे जैसे भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती गई। उनका दिल उस सर्वोच्च राज्य तक पहुंचने की अतृप्त इच्छा से जल रहा था। जैसे जैसे भीष्म दूसरे नरकों के रहस्यों को प्रकट कर रहे थे, वे ध्यान से सुन रहे थे, जिनमें से प्रत्येक सर्वोच्च क्षेत्र का एक छायादार
प्रतिबिंब था, लेकिन मेरे राजा भीष्म ने अंत में कहा, मैंने आपको इन नरकों के बारे में जानने के लिए सब कुछ नहीं बताया है। वास्तव में सर्वोच्च क्षेत्र की तुलना में बाकी सब केवल अंधेरा और निराशा है। फिर भी उन क्षेत्रों में भी आशा की एक किरण है, क्योंकि यह पवित्र ग्रंथों के पाठ के माध्यम से है कि कोई भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठ गए। जो कुछ उन्होंने सुना था उसके भार से उनका मन हिल रहा था। सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया था। राज्य को एक कोमल गोधूली की चमक में गा रहा था। लेकिन युधिष्ठिर के लिए अंधेरा निरपेक्ष से बहुत दूर था, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान का मार्ग उनके सामने है, जो भीष्म के उज्ज्वल शब्दों से प्रकाशित है। नैतिकता और धार्मिकता के बारे में चर्चा के बीच युधिष्ठिर ने भीष्म से एक प्राचीन कहानी सुनाने के लिए कहा, जिसका उल्लेख पहले किया गया था। भीष्म ने हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक प्रसिद्ध ब्राह्मण की कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्धिमान और पवित्र पाठकों ने 1000 साल कठोर तपस्या करते हुए अत्यंत भक्ति के साथ पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ किया। देवी सावित्री उनके समर्पण से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि वह उनके अत्यंत प्रयासों के लिए क्या पुरस्कार चाहते हैं, और उन्होंने विनम्रता से अनुरोध किया कि पाठ के कार्य में उनका दिल आनंद से भर जाए। सावित्री ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया और यह भी भविष्यवाणी की कि समय मृत्यु, यम और धर्म जल्द ही उन्हें नैतिकता के विवाद में उलझाने के लिए पहुंचेंगे। ब्राह्मण ने अपने आत्म नियंत्रण और सत्य के प्रति समर्पण को बनाए रखते हुए 1000 खगोलीय वर्षों तक अपना पाठ जारी रखा, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। धर्म ब्राह्मण के सामने प्रकट हुआ, ये घोषणा करते हुए कि उसने अपने पाठ का पुरस्कार प्राप्त कर लिया है, जुनून और दुख से मुक्त आनंद के उच्चतम क्षेत्रों में चढ़ना। हालांकि ब्राह्मण ने अपने भौतिक शरीर के प्रति अपना लगाव और मंत्र का पाठ करने के कार्य को व्यर्थ करते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। धर्म ने उनसे अपनी नश्वर कुदरी को त्यागने और स्वर्ग जाने का आग्रह किया, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। अपने शरीर को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी भक्ति प्रथा को जारी रखना पसंद किया। धर्म ने तब खुलासा किया कि समय मृत्यु और यम उन्हें दूर ले जाने के इरादे से आ रहे थे। जैसे ही वे तीनों पहुंचे, उन्होंने ब्राह्मण के धार्मिक आचरण की प्रशंसा की और प्रोत्साहन के शब्द दिए। ब्राह्मण ने बदले में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पूछा कि वह उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। ठीक उसी समय राजा इक्ष्वाकु, एक क्षेत्र सम्राट, पवित्र जल और मंदिरों की यात्रा करने के लिए निकलते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। इक्ष्वाकु ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और उनके कल्याण के बारे में पूछताछ की। ब्राह्मण ने उन्हें अपने पैर धोने के लिए एक सीख और पानी के साथ साथ सामान्य अर्घ्य चढ़ाने की पेशकश की। इक्ष्वाकु ने तब पूछा कि वह उनकी दया का भुगतान कैसे कर सकते हैं। सुझाव दिया कि वह उन्हें उपहार दे। हालांकि ब्राह्मण ने मना कर दिया, यह समझाते हुए कि उन्होंने भौतिक पुरस्कार स्वीकार करने से परहेज किया था। इसके बजाय उन्होंने प्रस्तावित किया कि इक्ष्वाकु उन लोगों को उपहार प्रदान करें जो काम करते हैं और इस तरह के प्रसाद को स्वीकार करते हैं, जबकि ब्राह्मण अपनी भक्ति प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राजा जनन से एक क्षत्रिय ने जवाब दिया कि योद्धाओं के रूप में वे युद्ध के लिए पूछना जानते थे, लेकिन उपहारों का अनुरोध करना नहीं जानते थे। ब्राह्मण मुस्कुराया उनके स्वभाव को समझते हुए और बातचीत समाप्त हो गई। इस प्रकार विश्व में भक्ति, आत्मनियंत्रण और धार्मिकता की खोज के विषयों पर प्रकाश डालते हुए धर्म, समय मृत्यु, यम और राजा इक्ष्वाकु के साथ ब्राह्मण की मुठभेड़ की कहानी का समापन किया। एक पवित्र उपवन में बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने अपने दादा भीष्म से सलाह मांगी। राजा की जिज्ञासा एक समर्पित पाठकर्ता विरूपा की कहानी से भड़क गई, जिसे देवी सावित्री ने एक दुर्लभ वरदान दिया था। भीष्म ने विरूपा और एक अन्य ब्राह्मण की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जो उसी पवित्र उपवन में एकत्र हुए थे। जैसे ही भीष्म बोले, उन्होंने वर्णन किया
कि कैसे ब्राह्मण ने विरूपा के शब्दों को सुनने के बाद धर्म के देवताओं यम समय मृत्यु स्वर्ग और उपस्थित सभी पूज्य ब्राह्मणों की पूजा की। फिर उन्होंने सम्राट की ओर रुख किया, जिन्हें उनके पाठ के पुरस्कार में हिस्सा दिया गया था, और कहा, अगर इसे मेरे साथ साझा करने के कारण आपकी सफलता शून्य हो गई है तो मैं फिर से अभ्यास करूंगा। ब्राह्मण ने जवाब दिया, आपने मेरे लिए कड़ी मेहनत की है, आइए हम अपने पुरस्कार में बराबर हों और हम एक साथ चले जाएंगे साधुओं, विश्वासों, मंत्रों और दिव्य सरस्वती, नारद पर्वत और विश्वासों सहित देवताओं की सभा। पवित्र उपवन पर उतरी ढोल और तुइयों की आवाज ने हवा को भर दिया, क्योंकि दिव्य फूलों की बारिश सभा पर हो रही थी। अफसरों ने खुशी से नृत्य किया और स्वर्ग स्वयं अपने मूर्त रूप में प्रकट हुआ। ब्राह्मण और सम्राट ने एक दूसरे के लिए अच्छे कर्म करके अपनी इंद्रियों को सांसारिक आसक्ति से दूर कर लिया। उन्होंने अपनी प्राणिक श्वासों को केंद्रित किया और उन्हें अपने भीतर एकजुट कर लिया। जब वे पूर्ण शांति में बैठे तो महान वैभव की एक अग्निज्वाला स्वर्ग में चढ़ गई, जो उच्च आत्मा वाले ब्राह्मण के मुकुट को छेद रही थी। ब्राह्मण स्वयं सभा के समक्ष उपस्थित हुए और दिवंगत आत्माओं का खुली बाहों से स्वागत किया। उन्होंने एक घोषणा की कि पाठ करने वाले और योग करने वाले एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और यह सम्मान उनके लिए आरक्षित है कि वे पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद ब्रह्म द्वारा प्राप्त किए जाएं। राजा इक्ष्वाकु और ब्राह्मण तब सभी चिंताओं से मुक्त होकर सृष्टिकर्ता के मुंह में प्रवेश कर गए। इकट्ठे हुए देवताओं ने स्वयं में जन्मे ब्रह्मा को नमन करते हुए कहा, पाठ करने वालों के लिए एक बेहतर अंत निर्धारित किया गया है। यह प्रयास जो हमने देखा है वह उनके लिए है। उन्होंने स्वीकार किया कि योगी और पाठ करने वाले दोनों ही आनंद के सभी क्षेत्रों को पार कर सकते हैं और जहां चाहे जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ ब्रह्मा गायब हो गए। पाठ के लिए भक्ति के पुरस्कार पर एक गहरा शब्द छोड़ गए। भीष्म ने अपनी कहानी का समापन करते हुए कहा, मैंने उनके अंत का वर्णन किया है जैसा कि मैंने खुद सुना था। हे सम्राट, आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा की जिज्ञासा तृप्त हो गई, लेकिन यह कहानी पवित्र विद्या के इतिहास में जीवित रहेगी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। एक शांत जंगल के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपनी पूज्य पोती भीष्म के पास एक ज्वलंत कौशल लेकर पहुंचे। योग की वास्तविक प्रकृति क्या है? उन्होंने पूछा। ज्ञान के फल और विभिन्न अनुष्ठान और व्रत क्या हैं? हम वास्तव में खुद को कैसे जान सकते हैं? भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने मनु के दिनों की एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की, जो सभी प्राणियों में सबसे पहला था। और उनके बुद्धिमान शिक्षक बृहस्पति, एक जंगल में बृहस्पति ने अपने गुरु के सामने झुककर पूछा, ब्रह्मांड का कारण क्या है? बलिदानों और उसे निकलने वाले अन्य पवित्र अनुष्ठानों के बारे में क्या नियम हैं? मनु मुस्कुराए, उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठीं। मेरे प्यारे बृहस्पति, उन्होंने कहा, सभी चीजों का स्रोत हमारी समझ से परे है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कार्यों के बारे में अध्यादेश एक उद्देश्य के लिए प्रवाहित हुए हैं, हमें इच्छा और आसक्ति के चक्कर से मुक्त करने के लिए। बृहस्पति ने ध्यान से सुना। जब मनु ने आगे कहा, वेद 5 कार्यों के बारे में बात करते हैं जो फल लाते हैं। मंत्रों को विधिवत लागू किया जाता है, त्याग, दक्षिण, भोजन का उपहार और मन की एकाग्रता। इन कार्यों के 3 गुण हैं, सत्व, राज और तम, लेकिन यह स्वयं कार्य नहीं है जो फल लाते हैं। यह हमारी समझ और उनके पीछे की मंशा है। जैसे ही मनु ने कहा, उनके शब्द ज्ञान और कर्म के बीच के जटिल नृत्य को प्रकट करते हुए ज्ञान का एक चित्र बनाते हैं। देहधारी प्राणी अपने कार्यों के फल का आनंद लेता है। उन्होंने कहा, शरीर के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं वह भौतिक अस्तित्व की स्थिति में उसके फल का आनंद लेता है, लेकिन जो भी कार्य शब्दों या मन के माध्यम से किए जाते हैं उनके फल भौतिक अस्तित्व से परिस्थिति में प्राप्त होते हैं। जब भीष्म ने मनु के शब्दों को सुना तो उनकी आंखें समझ से चमक उठी। युधिष्ठिर ने पूछा, और अंतिम वास्तविकता क्या है?
भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज एक कोमल श्रद्धापूर्ण स्वर में है, जो समझ से परे है, शब्दों और मंत्रों से परे है। वह सर्वोच्च व्यक्ति है, वह सभी चीजों का स्रोत है। अप्रकट रंग या रूप के बिना उन्होंने अपने प्राणियों के लिए 5 प्रकार की वस्तुओं की रचना की, लेकिन वह स्वयं उनसे परे हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा जंगल पर एक गर्म चमक डालते हुए युधिष्ठिर और भीष्म मौन बैठे। उनके दिमाग अभी भी मनुष्य के शब्दों के ज्ञान से गूंज रहे थे, और उस पल में वे जानते थे कि सच्ची समझ कुछ समझने के लिए नहीं है, बल्कि त्वचा पर गर्मी की हवा के कोमल स्पर्श की तरह अनुभव करने के लिए है। प्रारंभ में मनु ने सृष्टि के रहस्यों को दुनिया के सामने प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शाश्वत और अपरिवर्तनीय से अंतरिक्ष, पहले उभा अंतरिक्ष से हवा का जन्म हुआ, उसके बाद प्रकाश, जन और अंत में ब्रह्मांड का अनावरण हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड ने आकार लिया, सभी जीवित प्राणी अस्तित्व में आए। मनु ने समझाया कि जब किसी प्राणी का भौतिक शरीर मृत्यु के समय घुल जाता है, तो वह अपने मूल तत्व पानी, प्रकाश या गर्मी, हवा और अंतरिक्ष में लौट आता है। लेकिन जो लोग जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहते हैं, वे इन क्षेत्रों में नहीं लौटते हैं। इसके बजाय वे ब्रह्मा, सर्वोच्च आत्मा के साथ मिलन प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा मनुष्य की समझ से परे हैं। न गर्म, न ठंडा, न कोमल, न कुगर, न मेघा और न कड़वा। उनका कोई रूप, ध्वनि या सुगंध नहीं है। वे सभी आयामों से परे हैं और इंद्रियों और मन से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। उन्हें देखने के लिए मन और इंद्रियों को शांत करते हुए दुनिया के विकर्षणों से पीछे हटना पड़ता है। उन्होंने प्रकट किया कि आत्मा सभी कार्यों, विचारों और इच्छाओं के पीछे अंतिम कारण है। यह हर चीज में व्याप्त है, अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से सब कुछ कर रही है। आत्मा सभी प्राणियों में सर्वोच्च है, एक दूसरे के बिना, और वह सभी चीजों को पूरा करती है। ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ उसकी उपस्थिति का एक प्रभाव है। जैसे जैसे मनु ने अस्तित्व के रहस्यों को समझाना जारी रखा, उन्होंने खुलासा किया कि किसी के अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के परिणाम उनके अपने शरीर के भीतर रहते हैं, जैसे ज्ञान उनके भीतर रहता है। 5 इंद्रियां दीपक की तरह होती हैं, जो ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित होने पर वस्तुओं की खोज करती हैं। जैसे एक राजा के मंत्री परामर्श देते हैं, वैसे ही इंद्रियां ज्ञान के मार्गदर्शन में एक साथ काम करती हैं। मनु ने भौतिक शरीर की अस्थायता और उसके जन्म, विकास, क्षय और विनाश के चक्रों के बारे में भी बताया। आत्मा हालांकि अपरिवर्तित रहती है, एक शरीर से दूसरे में अदृश्य रूप से गुजरती है। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है या इंद्रियों द्वारा छुआ नहीं जा सकता है। फिर भी योग के अभ्यास के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों और आत्मा को एकजुट कर सकता है, जिससे वे परम आत्मा को उसकी वास्तविक प्रकृति में देख सकते हैं। जैसे ही मनु ने अपनी शिक्षाओं को समाप्त किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शरीरधारी प्राणी अपने भौतिक शरीर को व्यतीत करने के बाद 5 मूल तत्वों अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पर लौटता है। इंद्रियां भी इन तत्वों में विलीन हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में लौटता है, लेकिन परम आत्मा के मार्गदर्शन से एक व्यक्ति इस चक्र को पार कर सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अंत में मनु के शब्दों से पता चलता है कि परम वास्तविकता मानव की समझ से परे है। फिर भी इसे योग के अभ्यास और मन को शांत करने के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। परम आत्मा दुनिया से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, जो सभी प्राणियों को उनके अंतिम भाग्य की ओर ले जाती है, स्वयं के साथ मिल। मन की निश्चलता में जब इंद्रियां निलंबित हो जाती हैं और संसार की व्याकुलता कम हो जाती है, तो परम आत्मा अपने वास्तविक स्वभाव में खुद को प्रकट करती है। ऐसा लगता है जैसे मन, जो अब भौतिक संसार के बोझ से मुक्त हो गया है, अतीत में प्राप्त सभी छापों को पूरी स्पष्टता के साथ याद कर सकता है। जैसे जैसे मन इन छापों को इकट्ठा करता है, जैसे कि एक महान चित्र को एक साथ बुना जा रहा है, या अस्तित्व के विशाल और जटिल जाल को देखता है, इस अवस्था में परम आत्मा चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति से चिंतित नहीं है, न ही उन्हें एक दूसरे से अलग या अलग मानता है। इसके बजाय
यह सभी चीजों को एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय समग्र के हिस्से के रूप में देखता है। यह गवाह का क्षेत्र है जहां व्यक्तिगत रूप जीव दुनिया को उसके वास्तविक प्रकाश में देखता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, फिर भी जिसे उन लोगों द्वारा देखा जा सकता है जिन्होंने बुद्धिमानों की शिक्षाओं के माध्यम से ज्ञान और समझ विकसित की है। परम आत्मा स्थान या समय की सीमाओं से बंधी नहीं है, न ही वह सुख और पीड़ा के उतार चढ़ाव के अधीन है। वह सर्वज्ञ है और सभी चीजों को पूर्ण स्पष्टता के साथ देखता है। फिर भी जैसे हवा एक लौ में प्रवेश करती है, परम आत्मा को इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है, न ही उसे आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन भले ही परम आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन दुनिया पर इसके प्रभावों के माध्यम से इसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई जानता है कि चंद्रमा दृष्टि से छिपा होने पर भी मौजूद है, वैसे ही परम आत्मा सभी प्राणियों के भीतर निवास करती है, जो उन्हें ब्रह्म के साथ मिलन के अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। बुद्धिमान लोगों के पास इस क्षेत्र में एक विशेष अंतर्दृष्टि होती है जिसे उन्होंने गहन चिंतन और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया है। वे भौतिक दुनिया के पर्दे से परे उस कालातीत और स्थानहीन वास्तविकता को देखते हैं जो सभी अस्तित्व में निहित है। और हालांकि परम आत्मा मायावी लग सकता है, जैसे कि राहु छाया ग्रह, जो केवल तब प्रकट होता है जब वह सूर्य या चंद्रमा के संयोजन में होता है। इसकी उपस्थिति को उन लोगों पर परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से महसूस किया जा सकता है जो इसे जानना चाहते हैं। इस मिलन की स्थिति में व्यक्ति और परम आत्मा एक हैं। विषय और वस्तु के बीच, स्वयं और दूसरे के बीच के भेद भंग हो जाते हैं, और जो कुछ बचा रहता है वह अंतिम वास्तविकता की शुद्ध जागरूकता है। यही वह लक्ष्य है जिसके लिए सभी साधक प्रयास करते हैं, और यह उन लोगों का गंतव्य है जिन्होंने ज्ञान और भक्ति की खोज में अपना जीवन समर्पित किया है। जिस तरह चंद्रमा, भले ही वह दृष्टि से गायब हो जाए, अपने स्वयं के प्रकाश में चमकता रहता है, उसी तरह परम आत्मा भी जन्म, विकास और क्षय के सभी चक्रों में अपरिवर्तित रहती है। यह अपरिवर्तनीय वास्तविकता है जो सभी अस्तित्व का आधार है, और यही वास्तविकता है जिसे हम ज्ञान और आत्म प्राप्ति की अपनी खोज के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान की गहराई में मनु ने अस्तित्व और गैर अस्तित्व की प्रकृति के बारे में एक गहरा सत्य प्रकट किया। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे हमारे भौतिक शरीर एक सपने की तरह निष्क्रिय हैं, जबकि हमारा सूक्ष्मसार जीवंत आत्मा पहले से अलग हो जाता है और गहरी नींद या मृत्यु के क्षेत्र में चला जाता है। जैसे जैसे मनु ने अपना ज्ञान साझा करना जारी रखा, उन्होंने समझाया कि इस निष्क्रियता की स्थिति में भी हमारी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं और हमारी समझ जागृत रहती है। उन्होंने इसकी तुलना एक स्थिर तालाब से की, जहां बिना किसी व्यवधान के अवलोकन करने वालों के लिए छवियां स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो सकती हैं। इसी तरह अगर हमारी इंद्रियां अबाधित हैं, तो हम आत्मा को देख सकते हैं जो समझ से दिखे जाने में सक्षम है। हालांकि मनु ने आगाह किया कि अज्ञानता अक्सर भ्रम की ओर ले जाती है, और जब मन उससे दूषित हो जाता है तो 5 इंद्रियां जो मार्गदर्शन के लिए मन पर भरोसा करती हैं भी दूषित हो जाती हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति सांसारिक आसक्ति में फंस जाता है, संतुष्टि या शांति का अनुभव करने में असमर्थ हो जाता है। आत्मा, जो अभी भी अपने अच्छे और बुरे कार्यों से बंधी हुई है, बार बार दुनिया की वस्तुओं की ओर लौटती है, जो पीड़ा का एक चक्र कायम रखती है। लेकिन मनु ने इस चक्र से मुक्ति की आशा की। उन्होंने समझाया कि जब हमारे पाप पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम समझ के परिष्कृत दर्पण में अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखते हैं, हम अपने वास्तविक स्वभाव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपने लगाव को पार करना शुरू कर सकते हैं। बुद्धिमानशी ने आगे कहा, अपनी इंद्रियों के अनियंत्रित होने के परिणामस्वरूप व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, जबकि उनके संयम से खुशी उत्पन्न होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्म प्रयास से हमें अपने मन को इंद्रिय वस्तुओं के आकर्षण से रोकना सीखना चाहिए। इंद्रियों से ऊपर मन निहित है, मन से ऊपर समझ है, और समझ से ऊपर आत्मा है, जिसमें सर्वोच्च या महान झूठ बोल रहे हैं। मनु ने तब उस ब्रह्मांडीय क्रम को प्रकट किया जिसमें स्विश की
प्रकट हुई, अप्रकट से आत्मा उत्पन्न हुई, आत्मा से समझ उत्पन्न हुई और समझ से मन